हेलो नमस्कार सभी को साथियों। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टीचर के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है भाई धासु सर भाई, जिसे भाई लोग जय महाकाल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उनकी वीडियोज के अंदर देखा जाता है जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल, जो कि एक बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन जो स्टूडेंट हैं उन्हें एज ए कॉमेडियन के तरीके से देखते हैं, ना कि एक टीचर के तरीके से। देखिए भाई, अभी अभी उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके अंदर भाई जो धासु सर हैं वो बता रहे हैं कि उनके ऊपर भाई 50 लाख रुपए का कर्जा है। अगर स्टूडेंट्स ने उनकी भाई मदद नहीं की तो भाई वो यूट्यूब के ऊपर पढ़ाना छोड़ देंगे। यानी कि सुनिए भाई, 50 लाख रुपए का कर्जा है, कोई 50,000 की बात नहीं हो रही। और जो सारे के जो सारे पैसे हैं वो स्टूडेंट के पास से लिए जा रहे हैं कि आप सभी मेरी मदद करो ताकि मेरा ये जो कर्जा है ये खत्म हो जाए, वरना मैं यूट्यूब के ऊपर तो नहीं पढ़ाऊंगा भाई। देखिए भाई, क्या ये तरीका सही है? क्या वास्तव में कर्जा है? इसके ऊपर भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई। ठीक है भाई, देखिए भाई, और उन्होंने साथ में बताया है कि भाई हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जबकि स्टूडेंट उन्हें देखते हैं जो कॉमेडियन के तरीके से और मैथमेटिक्स वो पढ़ाते हैं और कह रहे हैं कि हमारा एक कोर्स है भाई जो कि 500 रुपए का है। और उनके जो चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइबर हैं वो कहीं 2,35,000 के करीब थे। जब से ये वीडियो वायरल हुई है वो 3.5 लाख को क्रॉस कर गए हैं। उनको ये लगता है कि 2,35,000 में से अगर 10,000 बच्चे भी खरीद लेते हैं तो 50 लाख रुपए हो जाएंगे और मेरा जो कर्जा है भाई वो खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आपको अपने जो टैलेंट के हिसाब से पैसा मांगना चाहिए या फिर हाथ जोड़कर पैसा मांगना चाहिए? दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है भाई। ठीक है भाई, ये एक अनुमान होता है कि भाई 500 रुपए का बैच है और 10,000 बच्चे खरीद लेंगे, 50 लाख रुपए हो गए। अगर ऐसे पैसा आता तो भाई हर कोई आज के टाइम बहुत बड़ा इंसान बन जाता भाई। तो भाई हमारे जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन है भाई, धासु सर से हैं और आप सभी से भी हैं, आप सभी से भी हैं। देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या 50 लाख का कर्जा लेना जरूरी था? सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्या 50 लाख का कर्जा लेना जरूरी था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के पास पैसे मांगना कहां तक सही है? क्या यह बात सही है कि पैसे मांगे जा रहे हैं, ना कि टैलेंट के हिसाब से बल्कि हाथ जोड़ के पैसे मांगे जा रहे हैं? क्या किसी कोर्स के लिए ऐसे पैसे मांगे जाते हैं? क्या ये सही है? ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो 50 लाख क्या 50 करोड़ रुपए भी आपके एक दिन के अंदर आ जाएंगे। लेकिन बात टैलेंट की है, ना कि भाई वैसे पैसे मांगने की। और फोर्थ है भाई आपका रहन सहन। क्या आपका रहन सहन और जो आप वीडियो के अंदर जो कर रहे हैं, जो आप इतना इमोशनल बिहेवियर दिखा रहे हैं कि हमारी जो मदद कीजिए, क्या आपका रहन सहन और जो वीडियोज के अंदर दिखाई देता है, क्या दोनों में कोई चीज मेल खाती है या फिर नहीं खाती है? इन 4 क्वेश्चन के जवाब हम आपको दे देते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिए भाई। देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या YouTube पर पढ़ाने के लिए क्या 50 लाख का कर्जा लेना जरूरी है? क्या बिना 50 लाख के भाई YouTube के ऊपर नहीं पढ़ाया जा सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। YouTube पे पढ़ाने के लिए आपको कर्जा लेने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं भाई। देखिए भाई, सबसे पहले जो शुरुआत करनी चाहिए थी, लोन की बजाय जो धासु सर को जो शुरुआत करनी चाहिए थी एज ए व्हाइट बोर्ड। हम भी आज भाई व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड तो हमारे पास भी नहीं है भाई। अगर देखा जाए तो जैसे जैसे आप भाई बढ़िया कंटेंट देंगे, स्टूडेंट्स को जोड़ेंगे, आपको जो स्टूडेंट को जोड़ने का जो तरीका है वो भाई अपने टैलेंट से कमाना चाहिए, ना कि भाई कोई आपको दया भावना दिखा के कि मेरी मदद कीजिए मदद कीजिए। वो क्या है, वो कुछ टाइम तक आपकी मदद की जाएगी, जब आपके अंदर टैलेंट नहीं होगा तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे भाई। तो सबसे पहली जो शुरुआत होनी चाहिए थी कि नॉर्मल व्हाइट बोर्ड के ऊपर, हमने भी जब शुरुआत की इसकी कि 1800 रुपए का बोर्ड लिया, 1200 की लाइट ली
और हमने ये जो स्टैंड है ये लिया, 5,000 रुपए में भाई यूट्यूब स्टार्ट किया। और जैसे जैसे कमाई आगे चलती रहेगी उसी हिसाब से एक दिन डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा और धीरे धीरे सब कुछ कंटेंट आपको बहुत अच्छे से मिलने लग जाएगा। शुरुआत इस तरीके से होती है। लेकिन जो दासू सर ने जो लोन लिया है वो यूट्यूब के ऊपर पढ़ाने के लिए नहीं है, वो पर्सनल रीजन के लिए लिया है, रहन सहन के लिए लिया गया है। अब वो स्टूडेंट पैसे क्यों दे भाई जो आपने रहन सहन के लिए लिया है? 50 लाख की कोई जरूरत नहीं थी। आपका जो घर है, आपका जो रहन सहन है, जो आप मोबाइल यूज करते हैं, जो आपका स्टूडियो है, ये सब दिखाता है कि आपने पर्सनल रीजन से भाई लोन लिया है, ना कि स्टूडेंट के लिए लिया है। टैलेंट व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी चमक सकता है, जरूरी नहीं कि भाई वो डिजिटल बोर्ड के ऊपर आए। भाई देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, फिजिक्स वल्ला सर हैं भाई, फिजिक्स वल्ला सर हैं, 2016 में स्टार्ट किया व्हाइट बोर्ड के ऊपर। कुछ वो नहीं था भाई, कुछ डिजिटल बोर्ड। जब इनकम नहीं है तो धीरे धीरे आपको भाई कुछ लिमिटेड चीजों के साथ चलना होगा भाई। तो उन्होंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर स्टार्ट किया। उसके बाद देखिए भाई खान सर हैं, खान सर की वीडियोज देखिए। जब यूट्यूब के ऊपर आए थे तो ऊपर बताते थे कि हमने एक रस्सी लगा रखी थी, उसके लाइट लगा रखी थी, और आज खान सर एक ब्रांड बन गए हैं। फिजिक्स वल्ला सर एक ब्रांड बन गए हैं। कुमार गौरव सर 2019 में आए थे, जब उनका पहला वीडियोज देखते हैं तो उनकी भी इतनी ज्यादा वो नहीं थी, लेकिन धीरे अपने टैलेंट के हिसाब से वो इतने ऊपर पहुंच गए हैं, ना कि उन्होंने किसी के सामने हाथ जोड़े। भाई अपने टैलेंट को इतना कीजिए कि हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात इसी वीडियोज के अंदर मैं बता देता हूं, देखिए भाई आपको यह जरूरत क्यों पड़ी कि भाई स्टूडेंट के सामने मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। देखिए आप और प्लेटफॉर्म से छोड़ के आए तो आपने क्या किया, आपने कहा कि मेरा साथ दीजिए। स्टूडेंट्स ने, मुझे याद है कि स्टूडेंट्स ने 1 या 2 दिन के अंदर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, 1 महीने के अंदर। 7 से 8 महीने आपका चैनल हुआ है, आज 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। स्टूडेंट्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी है आपका साथ देने में, स्टूडेंट ने आपका बहुत साथ दिया है। आपने क्या किया है कि जय महाकाल, जय महाकाल, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया निकाल के दिखा रहे हैं। जो चीज बच्चों को आती है वो चीज क्यों दिखा रहे हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ में आप 1 घंटा ले लेते हैं, वो एक वीडियो जो वायरल हो रही है उसके अंदर एरिया ही निकाल रहे हैं और बहुत ज्यादा टाइम उसके अंदर लग रहा है। आज कंपटीशन का मामला है, जब आपकी वीडियो जो स्टूडेंट्स ने देखी और जब पेपर दे के आए तो देखा कि कुछ कंटेंट है ही नहीं जो हमें चाहिए भाई, तो इसलिए स्टूडेंट्स को किसी दूसरी टीचर्स के पास जाना पड़ा। 3.5 लाख सब्सक्राइबर में आज के टाइम जो 2000-3000 व्यू आते हैं वीडियोज के ऊपर, वो कहीं ना कहीं भाई ये दिखाता है कि स्टूडेंट्स ने आपका साथ तो बहुत दिया, लेकिन उसके हिसाब से आप उनको वो कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाए जो उनको चाहिए था भाई। और अब इस तरीके से कि स्टूडेंट्स के पास कहना कि भाई हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए, ये कुछ कोई तरीका नहीं है। बहुत ज्यादा टीचर्स आए हैं आपको मदद करने के लिए, कह रहे हैं 1 घंटे का 1000 रुपए देंगे, 10 घंटे काम कीजिए, 1.5 लाख रुपए हो गया, 2 लाख तक आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको स्टूडेंट से पैसा चाहिए है जिनकी जो इनकम है वो बहुत कम है, एक तरीका है भाई वो, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि 50 लाख की कोई जरूरत नहीं थी, वो एक रहन सहन के लिए ही पैसा था भाई। ये कोई पर्सनल कमेंट नहीं है, ना मेरी कोई दुश्मनी है वो टीचर से कि भाई इस तरीके से भाई मैं कह रहा हूं कि ना तो मैं मैथ का टीचर हूं भाई कि भाई हमारी जो आपस में है कि हम दोनों एक दूसरे को कंपीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है भाई। तो हमने भी 5000 में स्टार्ट किया था, धीरे धीरे चलता रहेगा, डिजिटल बोर्ड भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन समय के हिसाब से जो पैर उतने ही पसारे जाते हैं जितनी भाई चद्दर हो, चद्दर से ज्यादा बाहर निकल गए तो दिक्कत आ जाती है, जो कि कहीं ना कहीं दासू सर को भी आजकल भाई सहनी पड़ रही है। दूसरा क्वेश्चन सुनिए भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या गरीब व मध्यम वर्ग के बच्चों के पास पैसा मांगना सही है? क्योंकि देखिए भाई जिनके पास भाई लाखों करोड़ों में पैसा है वो भाई C ग्रुप, D ग्रुप और B ग्रुप की तैयारी नहीं करते भाई, सीधी सी बात है। क्या सैलरी मिलती है 50,000, उनके बिजनेस में एक दिन की कमाई 5-5 लाख रुपए हो जाती है, वो इनकी तैयारी क्यों करेंगे? यहां तैयारी करने वो स्टूडेंट आते हैं जो कि मध्यम वर्गीय हैं। मध्यम वर्गीय मतलब कि भाई जिनकी जो बेसिक जो इनकम है कहीं ना कहीं उनके पिता की 40,000 होगी, 30,000 होगी, और कुछ गरीब स्टूडेंट है जिनके जो महीने की जो कमाई है उनके माता पिता की वो केवल 5,000 रुपए है, और 5,000 रुपए 10,000 रुपए दिल्ली में रहने का खर्चा है, वो 5,000 रुपए अपनी जेब से मिला के देते हैं, उठा के देते हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि 500 रुपए मुझे दे दीजिए, मेरे 50 लाख का भाई लोन भाई
खत्म हो जाएगा। आपके रहन सहन के हिसाब से जैसा आपका घर है ना, वैसा तो लोगों के सपने होते हैं कि भाई ऐसा घर मेरा होना चाहिए। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो कहीं थोड़ी सी लिमिटेड आपको फैसिलिटी चाहिए। ये नहीं कि भाई हम, ये तो वही बात होगी, कल को हम भी यहाँ पे ले आए डिजिटल बोर्ड और 3.5 लाख रुपए का आता है भाई, तो 3.5 लाख में भाई 35,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं और मैं कहूंगा कि 10-10 रुपए तो बच्चे कर ही देंगे, 3.5 लाख हो गए। लेकिन ये तरीका गलत है। मैं कहूंगा कि 50 रुपए दो भाई, 5 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन ये जो हाथ जोड़ के तरीका मांगने का है वो गलत है भाई। आप अपने कोर्स जो आपने लॉन्च किया है उसके अंदर क्वालिटी होगी तो आपका जो कोर्स है वो करोड़ों में बिक जाएगा, लाखों की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो पैसा मांगने का तरीका वो गलत है। इमोशनल बिहेवियर के थ्रू बच्चों को इस तरीके से परेशान मत कीजिए, ये तरीका सही नहीं है, लॉन्ग टर्म पे ये नहीं चलने वाला भाई, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन सुनिए। तीसरा क्वेश्चन क्या था भाई? तीसरा क्वेश्चन क्या था कि अगर आपके पास टैलेंट है, क्या है? टैलेंट है, तो आप अपना कोर्स लॉन्च करेंगे। क्या पता आपका जो स्टूडेंट पढ़ के गए हैं उनको लगा कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही सर के पढ़ाए हुए से बहुत ज्यादा सिलेक्शन हो गए और उसके बाद स्टूडेंट को लगा कि सर बढ़िया पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोर्स को खरीद लेते हैं भाई। अब कोर्स को खरीदेंगे तो करोड़ों में भी कमाई हो सकती है। 500 की आपको जरूरत ही नहीं है, 10,000 क्या 20,000 खरीद लेंगे, 2.5 करोड़ तक आपकी कमाई हो सकती है। अगर ऐसे आपके सब्सक्राइबर के हिसाब से देखा जाए तो एक टैलेंट की जरूरत होती है। अब बिना टैलेंट के भाई एक भी पैसा नहीं आएगा। इमोशनल तरीके से एक बार स्टूडेंट जो दे गया वो दोबारा पैसा नहीं देगा, ये अपनी गारंटी है भाई, ठीक है भाई। तो ये एक तरीका बहुत गलत है। और फोर्थ क्वेश्चन लास्ट में यही कहूंगा, रहन सहन। हमने वीडियोज देखी हैं, आप भी दासू सर मैथ्स के ऊपर जाके देखिए, इनके घर का जो वीडियोज है, इतना बड़ा फरीदाबाद के अंदर घर है, इतने बड़ी हमने देखा कि घर के अंदर मतलब बड़ा सा घर है जो कि सपने होते हैं लोगों के कि मेरा ऐसा घर हो। और वो टीचर्स आके कह रहे हैं कि भाई 50 लाख रुपए, कोई 50,000 की बात नहीं है, 50 लाख रुपए भाई मेरी मदद कीजिए वरना मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा। मैंने आपको फ्री पढ़ाया है। यूट्यूब के ऊपर जो आपको पॉपुलर होने के लिए स्टार्टिंग में भाई आपको फ्री ही पढ़ाना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है, लोग आपको जानते नहीं हैं। और कल आप वो रीजन बनाए कि मैंने आपको फ्री पढ़ाया है, मेरी मदद कीजिए, तो वो तर्क भी बिल्कुल सही नहीं है। तो इस तरीके से जो ये यूट्यूब के ऊपर जो पैसा मांगने वाला खेल है ये भाई लगभग बंद होना चाहिए। क्योंकि इससे और भी टीचर हैं वो क्या होंगे, उन टीचर को लगेगा कि जैसे दासू सर का 50 लाख का लोन कर्ज उतर गया, हम भी एक बार हाथ जोड़ लेते हैं, बार बार स्टूडेंट देते रहेंगे और एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि हर कोई YouTube के ऊपर पैसे मांगने आएगा, ना कि आपको पढ़ाने आएगा। और जब स्टूडेंट 500 रुपए इस तरीके से देता है तो उसके अंदर फीलिंग भी गलत आती है कि टीचर्स का जो बैच लिया है मैंने उसके इमोशनल उसको देख के लिया है, ना कि उसके टैलेंट के हिसाब से लिया है। ये सीधी सी बात होती है भाई, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि हमने एक दान के तरीके से दे दिया, ये कोई कोर्स नहीं लिया, हमने एक दान दिया है, तो वो एक तरीका गलत है भाई। रहन सहन के हिसाब से पैसा मांगने का कोई तुक नहीं बनता, अपने लिमिटेड खर्चों के साथ है। अगर और चीजें हैं कि आपने ज्यादा अगर खर्चे हो रहे हैं तो कम करो भाई। और किसी जगह पढ़ाने का ऑफर बार बार आपके पास आ रहे हैं, वहां जाइए, अपना यूट्यूब भी चलाइए और सब चीजों के साथ इसको चलता रहना चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए। जो ये तरीका है वो गलत है कि पढ़ाएंगे या फिर नहीं पढ़ाएंगे, तो कोई वो नहीं है। स्टूडेंट्स के पास आज के टाइम हजारों ऑप्शन है, आपको लगता है कि आपके पास ही पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा फॉलोवर हो जाते हैं किसी टीचर के। लेकिन इस तरीके से इमोशनल करके ज्यादा लंबे समय तक ये चीज चलने वाली बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा कहना है भाई। तो इसलिए 50 लाख की कोई जरूरत नहीं थी। व्हाइट बोर्ड के ऊपर बहुत स्टार्टिंग की थी और इतने बड़े बन गए हैं कि आज उनकी करोड़ों के अरबों के अंदर कमाई है, कोई वो नहीं है भाई, ठीक है भाई। तो ये जो आपका है टैलेंट बोलता है, और स्टूडेंट ने आपको पिछले जो वायरल वीडियोज है उसके बाद 1.5 लाख सब्सक्राइबर के करीब आपका इंक्रीज किया है। अब आप टैलेंट दिखाइए और उन स्टूडेंट को जोड़े रखिए ताकि ये हो जाए कि हमारा जो कंटेंट है, जो स्टूडेंट आ रहे हैं उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो। ऐसा नहीं है कि हमने हाथ जोड़ के सब्सक्राइबर ले लिए, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। ये आप सभी से भाई रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट से भाई इस तरीके से इमोशनल चीज़ों में भाई मत आइए, क्योंकि इस चीज़ का गलत प्रभाव एक टाइम पे पड़ेगा। कल को अगर मेरे पास भी पैसे की कमी हो गई तो मेरे अंदर भी विचार ये आएगा कि भाई दासू सर ने भाई 50 लाख रुपए का कर्जा उतार दिया स्टूडेंट से लेकर, मेरे भी दिमाग में आएगा कि मेरे भी 35,000 सब्सक्राइबर हैं,
मैं हाथ जोड़ के बोल दूंगा कि 100 रुपए दे दो तो कहीं ना कहीं मैं भी 20-30 लाख रुपए 35 लाख रुपए कमा लूंगा। तो ये एक गलत आदत पड़ती है जो कि कहीं भी सही नहीं है। सभी टीचर इसकी वही कह रहे हैं कि ये तरीका गलत है मांगने का, टीचर्स को एक तरीके से बदनाम किया गया है। उम्मीद है कि दासू सर बहुत अच्छे से अपने टैलेंट के साथ आगे पढ़ाते रहेंगे और अपने बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करेंगे ताकि उनका जो लोन है और पैसे की दिक्कत है वो बहुत जल्दी इनकी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलो भाई इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।